देखिए, तो क्या अभी प्रिंसिपलिटीज एंड पावर हैज बीन डिस्ट्रॉयड, रिमूव, खुल्लम खुला तमाशा बना दिया, ही हैज डिस्ट्रॉयड इट, फिनिश इट, खत्म कर दिया। कैसे? बोले कैसे? फिर से खुद को प्रश्न कीजिए, कैसे? बोले प्रश्न का कैसे? ऐसे कैसे? Principalities, power that was against you. व्यवस्था, the law was written because of the law. Your all record has been kept, and now because the law had to be removed, to remove that, इसको सिर्फ हटाएगा नहीं। हम लोग सोच रहे हैं, पूरा प्रचार करता है, समझता है पाप हटाया, पाप हटाया। अरे भाई, पाप को कैसे हटाएगा? ये जब तक जिंदा है तो पाप फिर से जी उठेगा। तो खत्म करने के लिए he to finish this, remove this law. Amen. Hallelujah. Hallelujah. चाबी मिला? Yes. चाबी मिला है तो आपको काम लगेगा। अगर अभी आप नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया, तो YouTube में अगर रिकॉर्डिंग होता है तो अब बाकी मेरा पुराना YouTube में देखिए, सीखिए। हालेलुया। नहीं तो आप जिंदगी से अपना you cannot be that person what you want to be. आपको ये चाहिए, चाहिए। ये फाउंडेशन आपको चाहिए। You are minister of God. You need this foundation. If you escape this foundation, if you ignore this foundation, जीवन में आप बाद में भी सीख सकता है, मगर ज़्यादा बुरा हो जाएगा मेरे उम्र का, तब सीखोगे ना होना ऐसा मत करिए। अभी ले लीजिए जल्दी। सुने नहीं बेटा आपको ये कहा है, Principalities, power has been removed by removing law. Law को रिमूव कर दिया, पाप हटा दिया। अभी कोई पापी है भाई, हम पापी है बोलेगा ना, रोमन 3:23 में होगा ना अभी, तो he is under the law, under curse, मगर he is a Christian, वो पश्चाताप कर रहा है, डेली का पश्चाताप कर रहा है, डेली का पाप डेली पश्चाताप कर रहा है, तो still takes the name of Jesus, मगर वो is a Moses law believer, that's why he is taking name of Jesus is no effect, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा उन पास्टरों के लिए जो लोग यीशु का नाम लेगा मगर इसको अगर नहीं जानेगा। So whoever says I am sinner, तो ये खुद को क्या करता है? मोसेस लॉ को ले लेता है, because he is under law. He submit himself to the law. Law, you are my master, you are my supervisor. Moses, you are my Lord. Jesus is not his Lord. वो बोलता है यीशु को भी लॉर्ड बोलता है, मोसेस को भी एक्शन में लॉर्ड बोलता है। तो क्या हो गया? खराब बात बोल दूं? दो हस्बैंड, Moses also husband, Jesus also husband. बाइबल में कहाँ है? What is in the Bible? Romans 7 2-3 से ना 4 तक। पढ़िए। For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she relies from the law of her husband. So then if, while her husband lives, she married another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from the law. So that she is no adulteress. True, she is married another man. Okay, thank you. इसको हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बारे में सिखाते हैं, बहुत अच्छा, मगर ये स्पिरिचुअल साइड भी है। स्पिरिचुअल साइड में क्या है? मोसेस
is husband and Jesus is new husband, loving husband. Moses, law is bad husband. Oh, you are not good. Oh, you are this, you are that. Always. हमेशा को खराब होता है, ये खराब होता है। हस्बैंड वाइफ में कुछ ज़्यादा ना, हम अच्छा है तुम खराब है, हम अच्छा है तुम खराब है ना, होता रहता है ना। दोस्त लगाता है। हाँ, वो कमियाँ निकालते हैं ना। हम लोग हस्बैंड वाइफ के बारे में नहीं बोला, अभी वो आपको कमियाँ निकालता है। देखिए, हमेशा अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं होता, फिर भी दोष निकालता है आपको। दे दीजिए बताइए। पानी आ गया तो ऐसा है। तो अभी इसीलिए क्या है प्रॉब्लम, हम लोग को भी नहीं छोड़ रहे। बोलेंगे लो के बिना कैसे होगा? हाँ, लो तो है, अगर खराब दुष्कर्मी करेगा पुलिस तो जेल डालेगा ना, है कि नहीं? चोर डकैती करेगा, व्यवसाय करेगा, रेप करेगा तो कल तो जेल में उसको जाना होगा, कानून है। पर मैं तो क्या बोल दिया, स्पिरिचुअल लो, आत्मिक, हम लोग आत्मिक दुनिया में है, we live in the spiritual world। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें शासन करना है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही क्या करता है, आपको कैप्चर करता है। हमको उसमें शासन करना है, क्योंकि God has, Jesus has removed all the principalities and powers। हवा में जितना शैतान का सारा सब कुछ खत्म कर चुका है। Talking about the principalities, power, the air। So now we are in the spiritual world, ना? तो अभी क्या है? मोसेस की व्यवस्था को मानेगा तो अपने वर्ड में डिफीटेड, ये सरेंडर कर देता है। हाँ जी बोलिए ना, यू बिकम पावरलेस। तो क्या जितना आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, पावरफुल मिनिस्ट्री कर रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सरेंडरिंग टू द लॉ, यू टेकिंग हेल्प ऑफ लॉ। व्यवस्था का क्या कर रहे हैं? मदद ले रहा है। पालन करने का इच्छा भी नहीं है, मगर मदद तो ले रहा है। इन इग्नोरेंस, ना जानने की वजह से। इन इग्नोरेंस, टेकिंग द हेल्प ऑफ लॉ। Once you take the help of law, you are spiritually blinded again। आत्मिक आंख आपका फिर से अंधा हो गया, क्योंकि पाप का पर्दा गिरा हुआ। क्योंकि पाप का पर्दा कब फटा? यीशु 1.5 किलोमीटर इधर बाहर क्रूस पे मर रहा है, इधर 1.5 किलोमीटर इधर अंदर, ऊपर से नीचे तक पाप का पर्दा फट गया। तो ये पर्दा व्यवस्था, पाप का पर्दा व्यवस्था फिनिश हो गया, पाप का पर्दा मिटा डाला। हालेलुया। देखिए, अभी अनजाने में, इन इग्नोरेंस, मोसेस की विधान को फिर से पढ़ेगा, मदद लेगा, नहीं तो नहीं होगा बोल के, तो क्या है, फिर से वो अंधा हो जाता है। अंधा फिर से हो जाता है। बहुत सुनने में बहुत खराब है मोसेस की व्यवस्था को। कहाँ पर है? वचन में, वचन के बाहर बोलना नहीं चाहिए, तो ना गलत है वचन के बाहर बोलना। कहाँ पर है? 2 कोरिन्थियन 3:14-15। आपको हमेशा वचन ही आपको उत्तर देना होगा, वचन के बाहर मत जाइए, किसी का कहना मत सुनिए, एक्सेप्ट मत करिए, नहीं बोल दीजिए। देखिए
हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। हाँ देखिए, खतरनाक है, बोली खतरनाक है। सबसे खतरनाक काम पास्टर लोग करता है खुद के लिए भी और कलीसिया के लिए भी। जब कभी भी पढ़ेगा ना मूसा की पुस्तक को, मतलब टेक हेल्प ऑफ द 10 कमांडमेंट, मोसेस की व्यवस्था को सिखाएगा। कितना आप लोग में से कोई किसी को नहीं जानते, अब चर्च में 10 कमांडमेंट को अभी भी पढ़ा जाता होगा, कोई नहीं जानते किसी को, देखते कई कई पढ़ाते हैं। यही है सबसे खतरनाक। तो क्या है, सबको अंधा बना देता है। तो कहाँ जाएगा? कंडेमनेशन चला जाता है, दोषी दोषी। तो क्या है, पुराना हस्बैंड के साथ पास जाता है, उसके पास जाता है। कभी देर से उपवास प्रार्थना कर दिया, ओह हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, जीसस अच्छा है, तो जीसस। तो ये बहुत डेंजर पाप है, स्पिरिचुअल एडल्ट, आत्मिक पाप है। कोई अच्छा विश्वासी लोग पाप नहीं करता, मगर ये पाप करता है, ये बहुत बड़ा पाप है। ग्रेट सिन, ग्रेटेस्ट सिन नहीं था, ग्रेट सिन। इसलिए तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बोलिए कैसे करेंगे? उत्तर है किसी के पास तो बोल दीजिए, हम भी देंगे, आप भी दीजिए, दीजिए बोलिए। आपसे तो नहीं पूछेंगे ना, आप उधर ये लोग हमको दिल्ली में बुलाया। ये लोग, हम 30 साल लग गया आने के लिए, कोशिश भी उतना नहीं किया, सोच रहे, मगर परमिशन में इनके दीदी के साथ मिलाया। आनस दाजू, आनस बोलता है, हमको सपना में भी देखता है, वो हमारे घर आया बुलाने, दिल्ली बुलाने आया। कितना बार बुलाया ना, ऑर्डिनेशन वगैरह सारा कराया। तो दिल्ली ना, और मेरा तो इधर ना बेटा नौकरी लग गया, बेटी का यही दिल्ली ना, ये लोगों ने तो बोला दिल्ली, लोगों जब बोला दिल्ली, चलो हालेलुया, चलो। दूसरा वो सीनियर लोग बताएंगे, मगर ये भाई तो ग्रीस पूरा ये जानता नहीं है, ग्रीस ना, ग्रीस में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी पिटिया ना, अरे हम लोग को देखा दुबई से तो नहीं आ गया, हमारा तो यूनिवर्सिटी का वैसे लगता है। ओके, वेलकम टू। ओके, तो ऐसा है, तो हम क्या कर रहे थे ना, देखिए, टू हस्बैंड करें तो कैसे करेंगे? बोले एक को त्याग पत्र भी नहीं दे सकता है, पुराना हस्बैंड को हाँ, पुराना हस्बैंड मरता भी नहीं है। ये क्योंकि वो जिंदा है, वो व्यवस्था गॉड्स वर्ड है, वो मरेगा कभी नहीं। ये संसारिक हम लोग मनुष्य के बारे में नहीं बताया इसमें, हम लोग मनुष्य के बारे में इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर ये क्योंकि बहुत लो परमेश्वर का पसंद है, परमेश्वर इस समय पर ये कभी मरता नहीं है। व्यवस्था कभी पुराना हस्बैंड कम टू ग्रेस, उसको फिर क्या पत्र नहीं दे सकता है, कैसे ग्रेस में नहीं आ सकता है। 2 नाव में पार बनने से, 2 नाव में पार बढ़ने से दे सकता है। Yes, God has cancelled that law. यीशु मसीह Yes. Through faith, we come to the new. Okay, correct answer. By saying we come to the grace, उस यीशु मसीह जो हमसे हमेशा प्रेम करता है, तो अच्छा है, हमेशा बताए, गलती करने से तो अच्छा है, चलो, you're so precious, you're so loving, ये बोलता है यीशु मसीह। यीशु मसीह का ये स्वभाव है। व्यवस्था क्या है? पुराना हस्बैंड कितना भी अच्छा हो,
जीने नहीं देगा, मरने भी नहीं देता। इसलिए धार्मिक लोगों से शादी करना भाई। वाइफ शादी करो ना, जवान भाई लोग धार्मिक देख के शादी करना। मस्ट बी राइचियस। पुरुष लोग भी धार्मिक होना चाहिए। शादी से पहले बाइबल को अच्छा जानना चाहिए। ओके, हम लोग कमिंग टू द पॉइंट। तो बोलता है व्यवस्था मरता नहीं है, इसलिए क्या होना चाहिए बोलते हैं हम लोग व्यवस्था के लिए। दिस इज द आंसर। आंसर मिल गया अभी। हम लोग व्यवस्था के लिए, पुराना हस्बैंड के लिए मर जाना चाहिए। जब मर गया तो पुराना हस्बैंड से छूट गया, तो दूसरा शादी कर सकता है, नया हस्बैंड जीसस से नया जीवन। हाँ, जीसस से हम लोग ना जो पुनरुत्थान हुआ बोलता है, 4 पद में बोलता है जो पुनरुत्थान हुआ, मृत्यु से जीवित हुआ, उससे शादी हम लोग कर सकता है। उसका हम लोग कर सकता है। उसको छोड़ के तो जाएगा नहीं। मृत्यु ही है एक मसला। इसलिए रोमन 7 का 4 पद में एक सेंटेंस को मैं ध्यान दूंगा, आप लोग घर में पढ़िए, स्टडी करिए, और जो मिला है बार इसको ध्यान देंगे ना, कल आपका मिनिस्ट्री समझने लगेगा, गारंटी है। और सपोर्ट कहाँ से आपको मदद भी आने लगेगा। हालेलुया। मैं इस गॉस्पेल से खाता हूँ, ये गॉस्पेल प्रचार के द्वारा मेरे को खाना मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रचार करिए, कहीं से भी प्रचार करिए, ऐसे प्रचार करिए। ये गॉस्पेल की धार्मिकता, ये गॉस्पेल को समझ लीजिए, प्रचार करिए, बेफिक्र करिए। हाँ, कोई आपको विरोध भी करने वाला होगा, आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। जब आपका विश्वास पूरा गढ़ जाएंगे ना, you are deeply rooted in this way, in this gospel. You know the gospel now, you know the Father, you know Lord Jesus Christ. आपके ऊपर अनुग्रह भी बढ़ेगा, होगा, मल्टीप्लाई होगा, शांति मल्टीप्लाई होगा, सक्सेस मल्टीप्लाई होगा, पैसा मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कैसे करना है? तो you have to die to the law. पॉल इसको सिखाया, दूसरा अपोस्टल लोग इसको नहीं सिखाया, थोड़ा सिखाया मगर डिटेल्स में पॉल ने सिखाया। गलाती 2:19 बोलता है आई एम डेड टू द लॉ टू बी अलाइव विद गॉड। तब जाके उसको रिवाइवल मिला। 20 को हम प्रचार करता है, रोता है प्रार्थना में भी, गलाती 2:24। बहुत पास्टर, मैं भी रोता हूँ, अभी भी रोना चाहिए, ये अच्छा है। I can feel so many crises of my life. I did not know. I did God is in me. मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, तो मैं जिंदा रह रहा। यीशु मसीह मुझको जिंदा, जिसने मुझसे प्रेम किया। उससे पहले 19 है, मैं 19 को जानता नहीं था। इतना साल पास्टर करने के बाद भी 19 को समझता नहीं था। देखिए, long time you are preaching, I was preaching, आपके बारे में मैं नहीं जानता, मेरी खुद के बारे में इतना साल 20 साल प्रचार के बाद भी नहीं जानता था इसको। करता हूँ नहीं समझता। अभी 8 साल हो रहा है, now I understand। पॉल ने क्या बोला? I am dead to the law। देखिए रोमन 7:4 में जो हम पढ़ रहा है वही ना, पॉल ने फिर गलाती 2:19 में भी इससे रिलेटेड है। इसलिए रेफरेंस वगैरह आप जोरदार से लिखिए, स्टडी करिए, देखिए, क्योंकि आपको आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होना है। कब होगा? जब ये अंदर आपको मालूम होगा। नहीं तो क्या है, ऊपर से आपका अनॉइंटिंग है, होता है थोड़ा बहुत, शैतान भी निकलता है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मगर अंदर ये क्या है, इतना अंदर से आपको मालूम नहीं, मगर अंदर से आपको मालूम होगा तो इंटरनेशनल हो जाएगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आप ना देखिए, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, ये आपको इंटरनेशनल बनाता है। ये विश्वास आपको पावरफुल बनाता है, आपके अंदर रेजरेक्शन पावर काम करता है, आपका सेल
बॉडी का सेल भी नया हो जाता है, क्योंकि कंडेमनेशन में नहीं है। जब कंडेमनेशन में जीता है दोषी लगता है, यू कंडेम, यू फील कंडेमनेशन, ओ आई एम नॉट वर्दी, देन द क्या है उल्टा, द कर्स इज वर्किंग इन द बॉडी। शरीर में श्राप काम करता है ना, नेगेटिविटी काम करता है, आपके शरीर को डिस्ट्रॉय करता है, जीवन को नाश करता है, जल्दी बुरा बनाता है। मगर ये रेजरेक्शन पावर इज वर्किंग इन यू, इस स्टेज में होगा। इसलिए क्या है, आपको क्या है पश्चाताप, क्या है नंबर 1 पश्चाताप करना चाहिए। आई एम डेड टू द लॉ, जैसे पौल ने बोला आई एम डेड टू द लॉ, मैं मसीह के साथ मर गया हूँ। किसके लिए मर गया हूँ? हाँ जी, पाप के लिए मर गया है बोलने से करेक्ट आंसर है, मगर 100% उसमें नहीं है, पावर नहीं है। व्यवस्था एक पाप का बल है, इसलिए पाप बोलेंगे आप जब तक आपको मालूम नहीं है पाप व्यवस्था पाप का बल है, मालूम नहीं होगा तब तक आप पाप के अधीन में रहेगा, पावर नहीं है। देखिए इसीलिए क्या है, आपको क्या है, मैं व्यवस्था के लिए मर गया, इसका मतलब पाप के लिए मर गया। व्यवस्था के लिए मर गया तो पाप के लिए मर गया। आप बोलेंगे 1000 बार पाप के लिए मर गया, मगर आप व्यवस्था के लिए नहीं मर गया तो आप ना पावरफुल नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए ये है ना, व्यवस्था के लिए मर जाना, ये पश्चाताप बहुत पावरफुल है। आपको हमको हमेशा एवरी डे वी हैव टू, हमको क्या है, ये पश्चाताप करना है। गॉड आई एम डेड टू द लॉ, मैं व्यवस्था के लिए मर गया। बहुत पावरफुल ये क्या है ना, पश्चाताप है, प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस। ये रिपेंटेंस का प्रार्थना है? मैं पाप के अधीन नहीं, समझ में, व्यवस्था के अधीन नहीं। आप व्यवस्था के अधीन नहीं तो पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पर है ये? वचन बोलने से तो वचन बोलते बोलते समझ जाता है। रोमन 6:14 में है ना, व्यवस्था पाप का बल है। कहाँ पर है? 1 कोरिन्थियों 15:56। एवरी आपका जो है, आपको जो वचन बोलेंगे ना, हैज टू बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, तब आप पावरफुल होगा, नहीं तो आपको कैंसिल कर देगा कोई। यस सर, कौन सा? ओके, व्यवस्था पाप का बल, व्यवस्था 1 कोरिन्थियों 15:56, रोमन 6:14। मेरा YouTube को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिजनेस करता हूँ अभी, बिजनेस YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलोअर रखिए। दिन रात मैंने क्या किया, मैंने सीडी से सीखा। सीडी मैंने हांगकांग से एक सीडी मिला, मेरे फ्रेंड ने भेजा ना, वो दिल्ली में मिला, तो हांगकांग से मेरे को सीडी मिला। उस सीडी को मैंने 4 साल बाद मैंने खोला, जब मैं टूट चुका था। प्रभु 20 साल हो गया, इतना दूर तो और प्रार्थना उपवास के साथ ना, हीलिंग भी होता है, शैतान भी भगाता है ना, बच्चा लोगों का नहीं है, दोनों का बच्चा भी हो गया, इतना हिसाब नहीं है। फिर मैं टूट गया, प्रभु तेरा फल कहाँ? मेरा फ्रूट तो चढ़ा हुआ है, मैंने देखा, सपना में भी देखा, लोगों ने देखा चढ़ा हुआ है। बोले प्रभु क्या मैं इतना सेक्रीफाइस करके काम किया, मैंने नौकरी छोड़ा, एक सक्सेसफुल टिम्बर मर्चेंट था, गवर्नमेंट स्कूल टीचर था, वो भी छोड़ दिया। 20 साल मिनिस्ट्री करने के बाद, हाँ सपोर्ट मेरा था, मैंने पहले ही बोला सपोर्ट इधर से आता है, वो भी कोई बीच में ऐसा भी करने वाला भी हो, फिर भी ना प्रभु संभाल के रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने भेजा ना, एक दीदी को भेजा न्यूजीलैंड से ना, जो हमारी उधरी नॉर्थ में थी, उस दीदी को भेजा। दीदी ने आके बोला हम देगा तेरा घर ना, बच्चा को पढ़ा देगा। अरे वाह, अभी वो दीदी बूढ़ी हो गई यार, आती नहीं है, बूढ़ी हो गई है। तो ऐसे ऐसे लोगों को भेजा। और दूसरा लोग सिंगापुर से किसी ने
अरे वाह, क्योंकि साक्षी जिले में नहीं, देखिए जब हम आई वाज फुली डेडिकेटेड, क्योंकि मैं ना मृत्यु की मुंह से मैं ना प्रभु ने मुझे जिंदा करके मुझे ना मैं सेवकाई में मैं डेडिकेटेड हो गया, पागल हो गया, मैंने घर बार सारा प्रभु के लिए छोड़ दिया। मेरी वाइफ को बोला, मेरी वाइफ ने ना मेरे वाइफ मेरा नौकरी करना चाहती, मैं दे सकता था, नहीं नौकरी नहीं करे, हम लोग निकल जाएंगे। पागलपन, लोग बोला पागल, पास्टर लोग बोला ये पागल हो गया, काटा ना दिमाग का कुछ स्क्रू ढीला हो गया। अभी ये लोग गरीब है, हम धनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Jesus was rich in heaven, no? हाँ, Jesus was rich in heaven, we become poor. क्रूस में होते समय सिर्फ poor हुआ, ना? देखिए, हाँ, हमने गरीबी देखा, खाना तो नहीं था। एक सैलेन देने के लिए जब जॉन्डिस हुआ मेरी वाइफ को, समय कम इसलिए 150 रुपया भी मुश्किल से था उस समय तो। फिर दूसरा दिन फिर मेरे वाइफ का हो गया, प्रार्थना करके अच्छा हो गया ना, रात को ना कितना शैतान ना मेरे वाइफ को ना मारने के लिए कोशिश किया था, मैंने प्रार्थना किया और वो दर्शन देख रहे थे। तो दूसरा मेरे वाइफ को क्या मुश्किल से एक सैलेन देने को मिला, और हम लोग बाइबल स्कूल चला रहा है, गोजी में पैसे, गोजी बोलता है ना मली में, पॉकेट में पैसा नहीं है, बाइबल स्कूल चला रहा है, 12 स्टूडेंट को खिला रहा है, पिला रहा है, गुवाहाटी शहर में घर का भाड़ा देकर, किराया देकर। आदमी नहीं तो क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वह बीमार है, जॉन्डिस हो गया, फिर दूसरा वह अच्छा हो गया, मुश्किल से 150 रुपए का ना खर्चा करके सैलरी दिया। नेक्स्ट डे जो एयर होस्टेस होती थी येलो हो गया, बिकम येलो, जॉन्डिस पकड़ ले उसको। मेरी यंगिस्ट को नहीं, सेकंड यंगिस्ट को छोटी थी, बोलते हम लोग चिंता में पड़ गया, सारा हल्दी हो गया, हल्दी मतलब येलो हो गया, जॉन्डिस पकड़ लिया सारा, पीला हो गया। या थैंक यू पास्टर जी, मैं अभी नया दिल्ली में नया, अभी भी 1 साल हो रहा है। देखिए तो चिंता में पड़ गया, हम लोगों को देखा ये ये लोग परेशान हो गया। बेटी ने बोला, इतने से छोटी बेटी ने बोला ये क्या, ये तो जाएगा ना। प्रार्थना किया, नेक्स्ट डे खत्म, फिनिश। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इतना सारा देखिए रिवाइवल था ना, पागल तो तुरंत अच्छा हो जाता है। हमने पागल को ही पूरा बाइबल स्कूल में बुलाया, लेकर आओ, इंजेक्शन लेके ना, इंजेक्शन का असर होता है उसका, सारा महीना धीरा बोले ऐसा करता है, सारा महीना ऐसे चला गया। उसका 2 महीना ट्रेनिंग हुआ, बहुत अच्छा ना, तुरंत अच्छा हो गया। पागल वो भी हमने बुला, लेकर आओ, जो नंगा चलता था बाहर में, पावर, परमेश्वर के पावर में विश्वास। फिर भी हम लोग देखिए ये शिक्षा होता शुरू में बहुत तरक्की होता होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए तो ऐसा है, तो देखिए व्यवस्था के लिए हम लोग मर गया, बोले व्यवस्था के लिए मैं मर गया। यहाँ पर रोमन 7:4 में भी बोला, हम लोग यीशु मसीह के शरीर के साथ हम लोग गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया। कहाँ पर? रोमन 7:4 में। देखिए ये पश्चाताप है, रिपेंटेंस है, हमको एवरीडे रिपेंट करना चाहिए। यीशु मसीह के शरीर के साथ मैं व्यवस्था के लिए मैं मर गया, गाड़ा गया। No more condemnation, I am righteous, that means. देखिए कोई धर्मी नहीं है, रोमन 3:23 बोलते हैं कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है। तो क्या है? कोई धर्मी नहीं है। मगर क्या है, जब आप व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के अंदर है तो पापी है, धर्मी नहीं है। मगर आप व्यवस्था के लिए मर गया तो आप यीशु का हो